अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एडोब फोटोशॉप CC 2018 की असेंशियल ट्रेनिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और आप देख रहे हैं स्मार्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हमारी फ़ोटोशॉप की पहली क्लास है और इस कंप्लीट ट्रेनिंग में हम फ़ोटोशॉप के ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या जो आप फ़ोटोशॉप से एक्सपेक्ट करते हैं। इस ट्रेनिंग सीरीज़ में हम फ़ोटोशॉप के टूल्स को डिस्कस करेंगे, फ़ोटोशॉप के फ़िल्टर्स, मेन्यूज़, लेयर पैनल, एडजस्टमेंट लेयर, मास्किंग, ब्लेंडिंग मोड्स और इसके अलावा कुछ एडवांस टेक्निक्स के बारे में, फ़ोटो रीटचिंग, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग और प्रोडक्ट रीटचिंग और जितने भी फ़ोटोशॉप के छोटे मोटे मामलात या कुछ एडवांस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इस कंप्लीट सीरीज़ में हम डिस्कस करते रहेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो फ़ोटोशॉप है वो यहाँ पे ओपन है, जो इसकी क्विकली वर्क स्पेस है असेंशियल, मैं उसको यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। तो जब आप फ़ोटोशॉप को फ़र्स्ट टाइम 2018 को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का जो एक व्यू है वो ओपन होगा। सबसे पहले आपने अपना वर्क फ़्लो सेट कर लेना है, जिस वर्क फ़्लो के अंदर आप काम कर रहे हैं। तो मैं जो वर्क फ़्लो यूज़ करता हूँ, मैं इस पैनल को लर्न और लाइब्रेरी को क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मैं इन्हें यूज़ नहीं करता। सबसे पहले हम यहाँ पे टूल्स को डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो मूव टूल है और फ़ोटोशॉप 2018 में बहुत अच्छा एडिशन है कि जब आप इस किस्म के टूल्स के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो वो एक छोटा सा प्रीव्यू विंडोज़ का ओपन कर देता है कि आप इस टूल से क्या कर सकते हैं। लाइक आप इसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक यहाँ पे न्यू फाइल जो है वो बना लेते हैं और ये कैसे बनानी है लेटर ऑन मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, बट फॉर नाउ हम जस्ट एक जो है वो फाइल क्रिएट कर रहे हैं और लेट मी चूज अ नाइस कलर। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दो ये जो टेक्स्ट लेयर्स हैं वो मौजूद हैं और एक बैकग्राउंड लेयर यहाँ पे मौजूद है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें एक बैकग्राउंड लेयर जो है वो डिफ़ॉल्ट उसके साथ आपके पास आती है जो लॉक होती है। अब मूव टूल का काम शुरू होता है, वी इसकी शॉर्ट की है, हम इसे मूव टूल कहते हैं। मूव टूल का नाम ही कुछ अंडरस्टैंडिंग सा है कि आप इसे चीज़ों को मूव कर सकते हैं। तो जो लेयर इस लेयर पैनल में आपके सिलेक्टेड होगी उसे आप मूव कर सकते हैं। अभी मेरी बैकग्राउंड लेयर है तो वो बता रहा है कि कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितनी भी लेयर्स को आप लॉक कर देंगे उन पे आप मूव टूल को यूज़ नहीं कर सकेंगे। और जो आपकी अनलॉक लेयर्स हैं लाइक स्मार्ट टीचर, आप इस पर क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के बाहर आप इसको मूव कर सकते हैं। और ये दूसरी लेयर है हमारे पास, इसको भी इसी तरह सेलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है। ऑटो सेलेक्ट जब आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो आप जिस लेयर पे भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी, बट मेक श्योर कि आप उस लेयर के बिल्कुल ऊपर क्लिक करें। लाइक अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये इन बिटवीन है, ये सिलेक्ट हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो उसने कुछ सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि बैकग्राउंड लॉक है और लॉक चीज़ें सिलेक्शन में नहीं आती। इस पर क्लिक किया या इस पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो आपकी जो सिलेक्टेड लेयर है वो जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आगे ये एक इसका ऑप्शन है यहाँ पे लेयर्स या ग्रुप्स का। जब आप ग्रुपिंग के अंदर काम करेंगे तो आप यहाँ से लेयर या ग्रुप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने क्या सेलेक्ट करना है। यूजली मैं इसे लेयर्स पे रखता हूँ। और शो ट्रांसफार्मर कंट्रोलर्स, अगर आपका ये सिलेक्टेड है तो जो भी लेयर आपकी सिलेक्ट होगी उसके गिर्द ये एक ट्रांसफार्मर जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता है। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, हेल्पफुल भी है। लाइक अगर ये सिलेक्ट है तो आप यहीं से इसको स्केल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल टी या फ्री ट्रांसफार्मर टूल को लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता और ना ही मैं ऑटो सेलेक्ट को यूज़ करता हूँ।
बहरहाल ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए बताना ज़रूरी थे। अब जबकि मूव टूल सेलेक्टेड है तो कुछ ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो इनविजिबल हैं, लाइक वो विजिबल तो हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, फंक्शनल नहीं है। आप उन पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। सो अब इनका मतलब ये है कि इसके लिए 2 लेयर्स आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। जब 2 लेयर्स आपकी सिलेक्ट होंगी तो ही आप उस पर काम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड को भी अनलॉक कर देता हूँ। अगर आप लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये वाले जो हैं वो 3 लेयर्स के लिए फंक्शनल थे। अगर आप 2 लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आगे वाले ऑप्शंस जो हैं वो बंद हो गए हैं। ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये डिवाइड करने के लिए होते हैं, स्पेस को सब डिवाइड करने के लिए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं कि आप चीज़ों का फासला उनकी डिफरेंट लिहाज से 3 लेयर्स का जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के टूल्स हैं और ये अलाइन टूल्स हैं ये वाले, जो कि पहले जब आप सिंगल लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास फंक्शनल नहीं होंगे, लेकिन जब आप 2 लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे आपके पास फंक्शनल होंगे। अब इनमें से कुछ, फॉर एग्जांपल ये सेंटर वाला है, इसका मतलब है कि ये इन दोनों को सेंटर कर रहा है। अगर आप एक को, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ और फिर दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और अब अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा तो दोनों एक दूसरे का जो इनका डिस्टेंस था, यानी कि इसका और इसका जो एक मिड पॉइंट बनता था, लेट्स से इनका मिड पॉइंट बन रहा है ये यहाँ पे। तो अब ये दोनों जब सिलेक्टेड हैं और मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि वो इसी एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली इसमें अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू कंपोजिशन का जो ऑप्शन है वो नहीं है, जैसा कि इलस्ट्रेटर में होता है या आफ्टर इफेक्ट में होता है या दूसरे कोरल ड्रॉ वगैरह के अंदर होता है। अगर हो तो आई एम नॉट श्योर, अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा। इसको मैं दोबारा से लॉक कर देता हूँ। हियर वी गो। अब तीनों सिलेक्ट हैं तो आप देखें क्योंकि बीच में एक लॉक सिलेक्ट है तो ये सारे दोबारा से फंक्शनल नहीं रहे। ऑलराइट, ओके। इसी तरह अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये बॉटम से अलाइन कर देगा, इसके बॉटम पे उसको ले आएगा। और अगर आप इसी तरह इस साइड पे क्लिक करेंगे तो ये इन्हें राइट अलाइन कर देगा, ये इन्हें लेफ़्ट अलाइन कर देगा, ये सेंटर अलाइन कर देगा, ये इन्हें टॉप अलाइन करेगा, ये इन्हें सेंटर में जो है वो अलाइन कर देगा दोनों के मिड पॉइंट में, और ये इन्हें बॉटम में अलाइन कर देगा। सो ये आपने देखा। और अगर आपकी एक से ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपने यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वो रखा हुआ है तो आप क्लिक एंड ड्रैग करके भी सिलेक्शन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ ये लेयर सिलेक्टेड है, जैसे ही दूसरी लेयर की बाउंड्री को मैंने टच किया तो वो भी सिलेक्शन में आ गई। ये काफ़ी हैंडी है जब आप मल्टीपल लेयर्स के साथ काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये मेरी लेयर यहाँ पे है तो ये 2 सिलेक्ट हुई और ये तीसरी सिलेक्ट हो गई। तो सिलेक्शन के लिए इट्स गुड, ये आपको बहुत सारी जगहों पे जो है वो हेल्प आउट करता है ऑटो सेलेक्ट, बट स्टिल आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ऑटो सिलेक्शन। एनीवेज, तो ये था हमारे मूव टूल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मूव टूल के अंदर आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दूसरे ये बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी यूज़ जो है वो आ जाते हैं। करंट टूल ऑनली पे आपने क्लिक किया तो इसके कोई आगे प्रीसेट्स नहीं हैं मूव टूल के। ठीक है, ये यहाँ पे सारे प्रीसेट्स जो हैं वो शो कर रहा था, लेकिन क्योंकि मूव टूल का कोई प्रीसेट नहीं होता, अगर आप करंट ऑनली पे सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रीसेट नहीं है। और अगेन यहाँ पे इस टूल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप इसके प्रीसेट्स बनाना चाहें या डिफरेंट चीज़ें, इन्हें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स मेक इट सिंपल। ओके जी, ये हमारा जो है वो मूव टूल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल लेट मी मूव इट हेयर, अब इनको मैंने सेलेक्ट किया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी एक पे एरो को रखेंगे तो वो आपको बता देगा कि डिस्ट्रीब्यूट टॉप एज, ये देखें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया इसने। और ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर, इसने इस तरह से किया, इसने इस तरह से किया। ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट इनके रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, तो इसलिए टाइम के साथ साथ आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। अब जैसे ये 3 लेयर्स हैं और इनका फासला मैंने इक्वल करना है तो मैंने उन्हें सेलेक्ट करके, और ये अब इनका एक इक्वल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। लाइक ये देखें यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको जो फ़र्क है वो महसूस हो रहा है। हेवी।
ओके, तो ये सिलेक्शन, अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें हमने मूव टूल में डिस्कस कर ली हैं। सो लेट्स जस्ट डिलीट दिस थिंग्स। और बाय द वे, किसी भी टूल के साथ एक छोटा सा जो ये यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, जिस टूल के साथ भी ये ट्रायंगल है उसका मतलब है कि स्टिल अगर आप यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो उसके अंदर कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आर्टबोर्ड टूल भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। आर्टबोर्ड फोटोशॉप में एक न्यू एडिशन हुआ है। अगर आप कुछ एंड्रॉयड वगैरह के लिए काम कर रहे हों या किसी चीज़ के लिए, तो आप यहाँ से आर्ट बोर्ड का जो है वो भी टूल ले सकते हैं और यहाँ पे उसके आप डिफरेंट साइजेस लगा सकते हैं। अगर आप यूआई डिज़ाइनर हैं और किसी एप्लीकेशन का इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आपके पास ये ऑप्शंस हैं जैसे ही आपने आर्ट टूल को सेलेक्ट किया है। और यही उनकी हाइट एंड विड्थ और उनके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप उनको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं या आप दोबारा से एक नया ड्रॉ करना चाहते हैं या उनकी अलाइनमेंट को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या यहाँ पे मज़ीद उनकी सेटिंग्स हैं। इसको भी हम आगे एडवांस थोड़ा सा डिस्कस जो है वो कर लेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स इनफ इंट्रोडक्शन फॉर द आर्ट बोर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट टूल हमारे पास है मार्की रेक्टेंगल टूल और इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आगे मौजूद हैं। 4 किस्म के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन फॉर नाउ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल और M इसकी जो है वो शॉर्ट की है। ये सिलेक्शन करने के काम आता है। इसकी सिलेक्शन के लिए आई थिंक आई नीड टू इम्पोर्ट एन इमेज हियर। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब इसमें सिलेक्शन के लिए आप देखें, ये मेरे पास सिलेक्ट है मार्की रेक्टेंगुलर टूल और जैसे ही मैं ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग किया, आप जिस साइड पे भी जाएंगे तो आप एक उसकी सिलेक्शन बना रहे हैं। ये सिलेक्शन मैंने बना ली। फॉर एग्जांपल मैं इस पर राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी मैंने किया और अगर हम इसे टर्न ऑफ कर दें तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमने उतनी जगह को कट कर लिया है जितनी हमारी सिलेक्शन थी। सो ये हमारा इसका मार्की रेक्टेंगल टूल का मकसद है कि आप इससे इस तरह सिलेक्शन करते हैं और आप सिलेक्शन को डिलीट करना चाहें, आप सिलेक्शन को सेव करना चाहें, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन हमारे पास होता है जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। ऐड टू सिलेक्शन और न्यू सिलेक्शन में जो फ़र्क है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये बॉटम एज की सिलेक्शन कर ली और अब मैं चाहता हूँ कि इस साइड को भी मैं सिलेक्ट करूँ और एक ही दफ़ा डिलीट करूँ। जैसे ही मैं न्यू सिलेक्शन लूँगा तो पहले वाली जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उसी के अंदर दूसरी को शामिल करना चाहेंगे तो आप यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। जब आप ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये दोनों सिलेक्शंस एक हो जाएंगी और इसी तरह आप इसमें जितनी सिलेक्शंस चाहें वो आप इसमें ऐड करते जाएं, वो उन सब की एक ही सिलेक्शन बना लेगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको बीच में से निकालना है, इस ब्लैक आउटलाइन को मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे रहे, तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन। तो इससे मैं इन चीज़ों को इसमें से माइनस कर सकता हूँ जो चीज़ें मुझे सिलेक्शन के अंदर नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि वो सिलेक्शन यहाँ से जगह छोड़ के और साइडों पे मूव हो गई। अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूँ सो यू कैन सी अ बेटर व्यू। लेट मी अनसेलेक्ट दिस एंड दिस वन। ओके, अब आप देख रहे हैं कि वो सिलेक्शन सिर्फ उसने उसी एरिया को डिलीट किया है जितना एरिया हमें चाहिए था। एक कलर लेयर में यहाँ पे रख लेता हूँ, हियर वी गो। ओके, सो ये हमारा था सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन और ये हमारा था ऐड टू सिलेक्शन और ये हमारा था इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसको भी हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ये हमने एक बना लिया और एक ये हमने बना लिया। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ द इंटरसेक्ट। लेट्स मूव इट हियर। ओके, अब आप देखें कि जो ये वाला एरिया है इसको आप इंटरसेक्ट कहेंगे, यानी कि वो एरिया जो दोनों सिलेक्शंस के अंदर होगा वो रह जाएगा और जो एरिया दोनों सिलेक्शंस के अंदर नहीं है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसी शेप के ऊपर हम इसको ट्राई करते हैं इंटरसेक्ट को। बहुत हेल्पफुल होता है मोस्टली जब आप किसी सिलेक्शन में से इसी किस्म की किसी सिलेक्शन में काम करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट ने आपको इस तरह से फाइल दे दी और आपको एग्जैक्टली कोड पता नहीं है कि इस कलर का कोड क्या है और उसको सेम कॉपी चाहिए।
सो व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ से सबसे पहले इनकी सिलेक्शन लेना शुरू करेंगे। ओके, हियर वी गो। और बाय द वे, जब आप ये सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो आप स्पेस बार का बटन प्रेस करें तो आप इस पूरी सिलेक्शन को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो कॉर्नर एडजस्टमेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्पेस बार को यूज़ करें ताकि आप स्ट्रेट कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर सकें। ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं यहाँ से दूसरी सिलेक्शन ले रहा हूँ। हियर वी गो। तो जैसे ही दूसरी सिलेक्शन मैंने अप्लाई की तो उसने इस सिलेक्शन और इस सिलेक्शन को ख़त्म करके सेंटर वाला जो एरिया था वो सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं इजीली यहाँ से जो है एक इसकी यहाँ पे वो जनरेट कर सकता हूँ। और इसका जो कलर है, अगर मैं उसका आई स्विच ऑफ करके यहाँ से कलर पिक कर लूँ तो ये मेरे पास ये वाला कलर हो गया। और दूसरा मैंने दोबारा से सिंपल मार्किस टूल लेके और एक यहाँ पे ये वाला बॉक्स लगा लिया और इसको भी मैंने एक सॉलिड कलर दे दिया। एंड लेट मी जस्ट टर्न इट ऑफ फॉर अ मोमेंट। और यहाँ से मैंने ये कलर पिक कर लिया। ओके, और इसी तरह मैंने दोबारा इसकी यहाँ से सिलेक्शन ली और सिलेक्शन लेके मैंने इसको भी इसी तरह एक कलर सॉलिड ले ली और इसका भी कलर मैंने यहाँ से उठा लिया। और अब क्योंकि ये मेरी जो थी वो अंदर वाली ओपेसिटी थी तो इसको मैं टॉप पे रखूँगा और इन दोनों को नीचे रखूँगा। अब आप देखें कि ये तीन जो हैं वो हमने इसमें से ट्रेसिंग्स की हैं। अगर आप इन्हें साइड पे मूव करेंगे तो अब आप देखें कि एग्जैक्टली आपको वही रिज़ल्ट्स मिले हैं जो कि उस सिलेक्शन के रिज़ल्ट्स थे जो क्लाइंट ने आपको भेजे। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टूल्स की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे ऑल्सो इसके स्टाइल्स हैं, फिक्स्ड रेशो है, फिक्स्ड साइज़ है। फिक्स साइज़ अगर आप लगा देंगे, फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल की सिलेक्शन ही चाहिए, तो आपको शिफ्ट या कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे सिर्फ एक आपकी सिंगल क्लिक पे वो वहाँ पे चीज़ जो है वो अपीयर हो जाएगी। और इसको आप अगेन शिफ्ट का बटन स्पेस बार का बटन प्रेस करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये तब आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है जब आप एक स्पेसिफिक साइज़ के साथ में काम कर रहे होते हैं। ये हम आते हैं फिक्स रेशो पे। फिक्स रेशो हम यहाँ पे लगा देते हैं 800 बाय 500। अब जब आप क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो 800 वाइड और 500 उसकी जो हाइट है वो वहाँ पे लॉक हो चुकी है इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो जिस भी जगह पे आप ये क्लिक एंड ड्रैग करेंगे वही आपकी एक्सपेक्ट रेशो जो है वो आपके साथ उसी तरह से मूव हो रही होगी। और ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जब लाइक आपने यहाँ पे स्ट्रिप्स लगानी है नीचे बॉटम पे या किसी और चीज़ में, तो साइज़ आपको मालूम है, आप उसी साइज़ की स्ट्रिप्स लगाना चाह रहे हैं, या कोई भी एक टैग आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हर पेज पे उसी एग्जैक्ट साइज़ का हो, तो ये उस टाइम पे बड़ा एक हैंडी ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए। सो आई थिंक ये दो टूल्स जो हैं वो आज के लिए काफ़ी हैं। अगली क्लास में हम अगले टूल्स को डिस्कस करेंगे। एंड yes, that's it for now. Thank you so much for watching. If you like the video, hit the subscribe button. That's enough for me. अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद आमिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।